वीडियोस को लाइक कीजिए, बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए ताकि ऐसी ही परिंदों से मुतालिक वीडियो आपको इस चैनल पर मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। तो व्यूवर्स, आज आपसे एक बात शेयर करनी थी कि कुछ बिगनर्स होते हैं जिनको कॉकटेल अगर वो पहली बार पालते हैं तो उनको कॉकटेल की हंडिया ख़रीदनी होती है और फिर हंडिया रखना होता है। तो हंडिया लाने के बाद ये जो छोटा सा सुराख होता है ये नाकाफ़ी होता है। एक कॉकटेल तो इसमें चला जाता है। कॉकटेल की आदत होती है कि वो कॉकटेल और जो कॉकटेल का नर और मादा होती है वो एक साथ घुसते हैं। तो उसके लिए सुराख जो है बड़ा करना पड़ता है। तो आज मैं इंशाल्लाह बिगनर्स को ये बताऊंगा कि सुराख कैसे करते हैं। ठीक है, और सीनियर हजरात को तो पता ही होता है कि वो बॉक्स लगाते हैं या फिर ये जो हंडिया लगाते हैं इसमें जो है सुराख करने का तरीका क्या होता है। तो मेरा नाम सैयद शाह नुसरत है, आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमात की वीडियो मैं परिंदों के मुतालिक इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो व्यूअर चलिए चलते हैं मौजू की तरफ। तो ये मैं हंडिया आज लेकर आया हूँ ख़रीद के। ठीक है, काफ़ी बड़ी हंडिया है, तकरीबन ये 1 फीट बाय 1 फीट की है। बहुत बड़ी हंडिया है, इससे छोटी भी मिलती है। लेकिन जब कॉकटेल अगर आप परचेज़ करते हैं और जब वो ब्रीड के काबिल हो जाते हैं तो हंडिया लगाना ज़रूरी होता है। तो हंडिया लगाने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हंडिया जब आप लगा रहे हैं तो उसका सुराख छोटा ना छोड़ें, थोड़ा बड़ा सुराख करें। तो आज मैं आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से होल जो है बड़ा करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और होल बड़ा करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक, आपको मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा आपको परमानेंट मार्कर ले लेना, पेंसिल भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। दूसरा, आपको पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये पेचकस है और ये एक मुँह इसका होना चाहिए आगे से। ठीक है व्यूअर्स, ये आप देख लें, इसका मुंह एक होना चाहिए आगे से, क्योंकि ये देखें ये 4 मुंह का भी होता है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, बल्कि ये एक मुंह का होना चाहिए। या कोई ऐसी तेज़ धार जो है आला आप ले सकते हैं जो है आपके इसको यहाँ से निशान लगा सकें। ठीक है, और एक अदद आपको ये प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए आइए हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने सुराख को देखना है कि कितना आपने बड़ा करना है। तकरीबन ये सुराख 3 इंच का है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका सुराख जो है थोड़ा थोड़ा बड़ा कर दूँ, यानी 2-2 इंच और बड़ा कर दूँ। तो सबसे पहले मैं ये ड्रॉ कर लूँगा, ये लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप ये परचेज़ करके लेकर आए ना हंडिया, तो आपने लाते ही इसको ये मेथड इस्तेमाल नहीं करना है। एक बकेट लेनी है, बकेट में पानी भरना है और उसमें ये पूरी हंडिया डुबो देनी है। 3-4 घंटे के बाद ये हंडिया निकालनी है। डुबोने से क्या होगा, ये पूरी हंडिया इस वक्त देखें आप बिल्कुल गीली है। ये तो अभी खैर बारिश की वजह से गीली है तो मेरा टाइम बच गया। तो अगर आप बारिश के सीज़न में लेकर आएँ तो इसको जो है आप बआसानी कर सकते हैं। और दूसरा, अब हमने क्या इस्तेमाल करना है, ये पेचकस। तो ये पेचकस से हम निशान लगाएंगे। ये हम निशान क्यों लगा रहे हैं, इसकी वजह ये है। अच्छा, ये निशान थोड़ा सा यहाँ से ऑड हो गया तो मैं इसको इसके ऊपर से नहीं ले रहा इस मार्कर। तो आपने निशान बिल्कुल सही तरीके से लगाना है और आपने इस तरीके से इसको लेना है। ठीक है, निशान लगाने की इसकी वजह ये है कि आप जब प्लास से इसको काटने लगेंगे ना तो ये जब बिल्कुल सीक्वेंस से कटेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने इसको जो है काट रहा हूँ इससे और ये निशान लगा रहा हूँ गालिबन। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो इंशाल्लाह ये जो है किस तरीके से ये काटूँगा वो देखने के बाद फिर मैं इंशाल्लाह इसको वीडियो को करूँगा स्टॉप और थोड़ा काटते हुए भी दिखा दूँगा। वो वीडियो हो जाएगी लंबी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा, अच्छा, जब आपने निशान लगा लिया इसको, फिर आपने ये प्लास लेना है। ठीक है व्यूअर्स, बड़े लाइटली तरीके से इसको ऐसे आपने ऐसे तोड़ना है, ये ऐसे तोड़ना है। आपने बहुत एहतियात से तोड़ना है, क्योंकि अगर आपने निशान से आगे तोड़ दिया तो इसका शेप बिल्कुल बुरा लगेगा। ये सिर्फ सीक्वेंस करने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। हाँ व्यूअर्स, एक चीज़ तो मैं भूल गया, आपको एक अदद रेगमाल की भी ज़रूरत पड़ेगी।
देखभाल से क्या होगा कि आप इसको फिनिशिंग दे सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बर्तन बनाने वाले छोटा सुराख इसलिए करते हैं कि हो सकता है ये किसी लव बर्ड के लिए इस्तेमाल की जा रही हो। ठीक है, छोटे परिंदे के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो वो लोग इसका सुराख छोटा ही रखते हैं। चूँकि हम अपनी फितरी जो ये परिंदों की सलाहियत होती है उसको देखते हुए हम वो सुराख करते हैं। तो देख रहे हैं व्यूवर्स आप, मैं किस तरीके से एहतियात से इसको कर रहा हूँ, इस तरीके से आपने भी करना है। ठीक है, आपने इसको तोड़ना है। तो व्यूवर्स इंशाल्लाह अभी मैं आपको ये पूरी, थोड़ा सा आपको मैंने डेमो दिखा दिया। वीडियो खासी लंबी हो जाएगी, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा कम करूँगा। ये देखें, हर तरफ से आपको को बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको करना है और बहुत एहतियात से करना है, वरना अगर आपने एहतियात नहीं करी इसका शेप बिगड़ जाएगा। और देखें, अगर आपने गीला किया हुआ हंडिया को, तो गीला करने से ये फ़र्क पड़ेगा कि ये जो तोड़ रहे हैं आप, ये इसके जो मिट्टी की साइडें, इससे आपको निशान लगाने का फ़ायदा ये होगा कि वो बिल्कुल फिनिशिंग से टूटेंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल निशान के अंदर काटा है। ये जो मार्कर का एक्सिस निशान मैंने लगा दिया था, आपको मैंने पहले भी बताया कि ये निशान से मैंने थोड़ा ये ऑड लगा दिया था निशान। तकरीबन ये 5 इंच का ये सुराख हो चुका है। ऊपर से ये भी 3 इंच का। अगर नर मादा ऐसे जाएंगे अंदर तो उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है व्यूवर्स, तो इस तरीके से आप फिनिशिंग से अपनी हंडिया को काट सकते हैं। और ये बिगनर्स के लिए मैंने वीडियो बनाई है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ये क्या वीडियो बनाई, ये कोई फ़न का काम थोड़ी है। लेकिन देखें, बिगनर्स को तो कुछ नहीं पता होता ना। बिगनर्स बेचारे कोई भी चीज़ करते हैं, काम करते हैं, तो वीडियो से ही उनको सीखने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से मैंने आज कोशिश की। आपको मैं अपना कॉकटेल का जोड़ा भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह से मैंने अपने दोस्त से लिया है जोड़ा, हशर नाम है उसका। और उसकी अगर आपने सेटअप की वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको लिंक दे दूँगा। आई बटन में ऊपर जाके आप लिंक को क्लिक कीजिएगा और उसके आप देख सकते हैं सेटअप की वीडियो। तो उसने सेटअप लगाया हुआ है अपना लव बर्ड का, कॉकटेल वगैरह का सारा। तो उसमें सारी चीज़ें हमने शेयर की हैं। अच्छा व्यूअर्स, मेरे पास इस वक्त रेगमाल नहीं है, तो मेरे पास ये है, इसे कहते हैं फ़ाइल। तो ये आप फ़ाइल ले सकते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से फ़ाइल को, इसके जो कोने हैं, जो इसके शार्पनेस आई हुई है, तो वो जो है आप उसको थोड़ा सा आप रब कर लें, ताकि ये जो है निशान जो है अच्छे वाज़े तौर पे क्लीन हो जाए, यानी ये खूबसूरती में आ जाए। ये देखें आप, मैं इसको फाइल कर रहा हूँ। अच्छा, हंडिया गीली होने की वजह से कितना फ़ायदा है देखें। यह कहीं से भी आप इसको अच्छे तरीके करना चाहेंगे तो ये बेतरतीब नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से ही होगी। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, अब चलिए मैं आपको अपना जो है कॉकटेल का पेयर दिखाता हूँ। ओके व्यूअर्स, कॉकटेल का पेयर देखने से पहले एक मेथड और करना है। वो ये है कि ये हंडिया है पूरी गीली। तो चूल्हे के पास मैं आ चुका हूँ और ये हंडिया आप देख रहे हैं मेरी, ये हंडिया है पूरी गीली, इसमें मॉइस्चर है और ये पूरी अच्छी तरह गीली है। तो इसको सुखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ अपने जो है पीछे वीडियो में कि जो मेरा पेयर है वो बिल्कुल अंडे दे रहा है। और चूँकि वो मेरे दोस्त के पास भी उसने अंडे दे दिए थे, एक अंडा वहाँ दिया था। कल रात में मैंने देखा केज में भी एक अंडा मुझे मिला। तो मैंने आज ही बारिश में भीगते हुए गया और ये हंडिया को परचेज़ करके लाया। वो इस बिना पर लाया कि जल्दी से हंडिया उसकी केज में रखूं, और ताकि इसकी जो मादा है वो हंडिया में जाए और अंडे दे और अपना क्लच पूरा करे और बच्चे निकाले। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास कोई इतनी इमीडिएट करने की ज़रूरत नहीं है तो आपने हंडिया को सिर्फ रख देना है धूप में। अगर धूप निकली हुई है तो धूप में रख देना है और धूप में सूख जाएगी, और उसके बाद फिर आप अपने केज में रख सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आप चूल्हा जलाएं और इसको भी जो है गैस भी ज़ाया करें
और इस तरीके से आप गर्म करें। ये इमीडिएट करने के लिए मैंने जो है ना ये डेमो करके दिखाया। अगर आपका पेयर हीट पे आ गया और अंडे दे रहा और आपको हंडिया नहीं, आप इमीडिएट ख़रीद के लेकर आएँ और फिर आप इसको आराम से जो है ये आप देख रहे होंगे वीडियो में, इसको मैं जो है पूरा अच्छी तरीके से सुखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये पूरा जो है ना सुखाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हंडिया रखने लगा हूँ व्यूवर्स, आप देखें। ये अच्छा, हंडिया को मैंने देखें आपके सामने चूल्हे के ऊपर रखा और इसको खुश किया। तो इमीडिएट ये करना पड़ा क्योंकि इसलिए कि ये हंडिया खुश्क ना होती तो ह्यूमिडिटी वैसी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ठीक है, और ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। अब ये अंडे ले करेगी तो इसके अंडे ख़राब नहीं होंगे और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। वैसे तो साफ़ सुथरी थी, तो ये मैं अब अंदर रखने लगा हूँ, ठीक है। हंडिया को मैं अंदर रख के आपको दिखाता हूँ। तो व्यूवर्स ये मैं अपने दोस्त से लेकर आया हूँ, बिल्कुल ब्रीडर पेयर है, पहली बार इसने एग ले किए। और इसने क्या करा, सुबह में ही एग जो है ना ये अपने जो है केज में इसने इसकी इसकी जो है फीमेल ने, ये देखें ये एग रखा हुआ है, ये एग इसने दे दिया था। ये इस वजह से मैं इमीडिएट बारिश के मौसम में जाकर जो है ये लेकर आया हूँ, इसका जो है हंडिया लेकर आया हूँ। ये देख सकते हैं मंडा भी डैमेज हो चुका है, अब ये रख भी नहीं सकते अंदर, ठीक है। तो ये सूरत हाल है इसकी। तो इसीलिए ये वीडियो बनाकर आपको दिखाई कि किस तरीके से आप अपने केज में कॉकटेल के लिए आप रख सकते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत पेयर है और ये ब्रीड करेगा, एग ले करेगा, कितने एग ये ले करेगा वो भी मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। तो बस ये था आज का मेरा जो है वीडियो बनाने का मकसद। तो दीजिए इजाज़त, सैयद शाह नुसरत को फिर एक मालूमाती नई वीडियो के साथ मिलते हैं। बर्ड्स कलेक्शन कराची यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मालूमाती वीडियो में परिंदों के मुतालिक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।